आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो व्हाट्सएप पर अब कॉल होगी ज्यादा सिक्योर, लॉन्च हुआ है नया फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नया प्राइवेसी कॉल रिले फीचर प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स लॉन्च किया है। ये व्हाट्सएप कॉल में यूजर्स के आईपी एड्रेस को प्रोटेक्ट करेगा और किसी के लिए भी यूजर्स की लोकेशन पता लगाना कठिन बनाएगा। वही व्हाट्सएप से जुड़े अपडेट को ट्रैक करने वाली जो वेबसाइट है वह बेटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर्स के साथ यूजर्स अपने आईपी एड्रेस और लोकेशन को प्रोटेक्ट करके अपनी कॉल में सुरक्षा की एक और अतिरिक्त लेयर जो है जोड़ सकते हैं। अभी ये फीचर जो है चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए सीमित है, लेकिन जल्दी सभी यूजर्स तक ये फीचर जो है पहुंच जाएगा। वह रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग स्क्रीन के अंदर जो है एडवांस नामक का एक नया सेक्शन ऐड किया जाएगा। इस सेक्शन में प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल फीचर्स को रखा गया है। हालांकि इस फीचर्स के साथ व्हाट्सएप कॉल क्वालिटी थोड़ी जो है प्रभावित हो सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। 2000 के नोट को बदलवाने की डेडलाइन खत्म, अब आरबीआई ऑफिस की बार लगी है लाइनें। कमर्शियल बैंकों के द्वारा 2000 रुपए के नोट लेना बंद करने के बाद अब लोगों ने अब हाई मूल्य वर्ग के नोट बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में लाइन लगाना शुरू कर दी है। वह आरबीआई ने इस साल जो है 19 मई को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। इस नोट की शुरुआत जो है 2016 में नोटबंदी के दौरान हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा जो है वो की थी। वही अपनी ताजा घोषणा में आरबीआई ने जनता और संस्थाओं से कहा था कि 2000 रुपए के नोट जो है 30 सितंबर तक बैंक की शाखा में जाकर जमा करा दे या बदला ले। बाद में इसको यहाँ पर 7 अक्टूबर तक इस तारीख को बढ़ाया गया था। इसके बाद बैंक शाखाओं में इन नोटों को जमा कराने या बदलाने की सुविधा बंद कर दी गई। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने बढ़ाई है उबले चावल पर लगने वाले शुल्क की आखिरी तारीख, अब इस दिन तक लगेगा टैक्स। सरकार ने उबले चावल पर निर्यात पर लगने वाले शुल्क को 5 महीने से अधिक बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। सरकार ने देश में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 25 अगस्त को यहाँ पर 16 अक्टूबर तक उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया था। वही वित्त मंत्रालय ने अब निर्यात शुल्क को जो है 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इन प्रतिबंधों के साथ भारत ने अब गैर बासमती चावल की सभी किस्मों पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। बता दें आपको किस देश से यहाँ पर निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल है उसकी हिस्सेदारी लगभग 25% है। वह जुलाई में सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम जो है घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और आगामी त्योहारी सीजन के दौरान खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था। वही पिछले साल सितंबर में टूटे चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून अवधि में लगभग 15.54 लाख टन जो है गैर बासमती जो चावल जो है बासमती उस चावल का निर्यात जो किया गया था, जबकि एक साल पहले जो इस अवधि में ये 11.55 लाख टन था। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो त्योहारी सीजन में इस बैंक ने दिया है झटका, अब महंगे हो गए हैं लोन, इतनी देनी होगी अब ईएमआई। त्योहारी सीजन में केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। दरअसल बैंक ने MCLR जो है उसमें बढ़ोतरी की है। अब कहा जा रहा है कि केनरा बैंक के इस फैसले से लोन पर भी असर पड़ेगा। अगर अब भी यहाँ पर कोई होम लोन या फिर पर्सनल लोन लेता है तो उससे पहले के मुकाबले में ज़्यादा ब्याज जो है वो चुकाना होगा, यानी अब जो है ज़्यादा समय तक जो EMI जो है देनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक केनरा बैंक ने MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी की है। खास बात यह है कि इसकी नई दरें जो है तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी यहाँ पर केनरा बैंक से होम लोन या फिर पर्सनल लोन लेता है तो उसे नई दरों का हिसाब से जो है वो लोन मिलेगा। वही केनरा बैंक का कहना है कि उसने ज़्यादातर टेन्योर के लिए जो है MCLR में इजाफा किया है। इसके साथ ही अब ओवरनाइट MCLR 7.95% और 1 महीने के लिए MCLR दर बढ़ाकर 8.05% पर पहुंच गई है। वही बैंक ने 3 महीने के MCLR को बढ़ाकर 8.15% करने का फैसला किया है।